सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा सुनाने आप लोग को जा रही हूँ, एक किसान और पत्नी और राधा की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था अपनी पत्नी के साथ, अपनी लड़की के साथ। लड़की का नाम था राधा। राधा जो थी उसकी माँ घर में गाय रखी थी, गाय का दूध निकालती थी और वो किसान को देती थी। किसान को इतना नाप तोल के देती थी कि जब वो दूध किसी को देता था तो वो थोड़ा सा अलग से लगाते हैं ना, तो नहीं देता था, एकदम नाप तोल के ही देती थी। फिर एक दिन की बात है कि राधा की माँ राधा से बोली कि तुम भी दूध लेके जाया करो। राधा बोली ठीक है। पहले दिन गई तो खेल कूद में ही गुजार दी और दूसरे दिन जब दूध लेकर गई तो उससे मार्ग में एक शिव मंदिर मिला। जब शिव मंदिर मिला तो मंदिर में जाके क्या देखती है राधा कि महादेव विराजमान हैं। अब मैया पार्वती गणेश भगवान को गोद में लिए विराजमान है और नंदी भगवान हैं। तो क्या करते कि दूध में से एक पाव दूध निकाल के और थोड़ा थोड़ा चारों लोगों को पिला देती हैं और उसके बाद दूध जाकर दे देती हैं। जब ला के पैसा देती है अपनी माँ को तो उसकी माँ कहती है कि राधा, इसमें एक पाव दूध का पैसा कम है। फिर क्या बोलती है राधा कि माँ, जिसको मैंने दूध दिया है वो कह रही थी कि मैं एक पाव दूध का पैसा आपको नहीं दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। तो पूछती है क्यों? तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। फिर क्या होता है कि अगले दिन फिर उसकी माँ गाय का दूध निकालती है और निकाल के फिर राधा को देती है। फिर राधा वैसे लेकर जाती है। फिर वो क्या सोचती है कि कल तो मैं एक ही पाव दूध निकाली थी, आज मैं आधा किलो दूध निकाल के मैं चारों लोगों को पिला देती हूँ। फिर वो लोटा में भर के महादेव को पिलाती है, मैया पार्वती को, गणेश भगवान को और नंदी भगवान को, चारों को पिला देती हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव, मैया पार्वती, गणेश भगवान, नंदी, चारों मिलकर कहते हैं कि देखिए राधा हम लोग कितना पेट भर दूध पिला के गई है। और वहाँ से राधा चली जाती है, दूध सबको दे देती है और जब पैसा लेकर आती है अपने माँ के हाथ में देती है। फिर माँ उसकी पूछती है कि राधा, इसमें आधा किलो दूध का पैसा तो कम है। फिर वो झूठ बोल देती है। राधा कहती है कि माँ, आज मैंने जिसको दूध देने गई हूँ वो कहती है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, आधा किलो में दूध का पैसा नहीं दूंगी। उसकी माँ कहती है कल से तुम दूध लेकर मत जाना, कल से मैं दूध लेके जाऊंगी। ये बहुत पहुंची हुई चीज़ है, मुझे तो बहुत तिरछोल लग रही है कि ये पैसा देने से मना कर रही है और झूठ बोल रही है। कभी एक पाव दूध का पैसा नहीं देती है, कभी आधा किलो दूध का पैसा नहीं देती है। फिर उससे बोलती है राधा की माँ, उसके पापा का तबीयत खराब हो जाता है किसान का, तो किसान दूध देने नहीं जाता है। तो राधा को बोलती है कि जहाँ तुम्हारे पापा जाते हैं दूध देने वहाँ पे तुम जाना, और जहाँ तुम जाती हो दूध देने वहाँ मैं जाऊँगी। तो इस तरह से अब वो नहीं जा पाती है। उसको 2 दिन हो जाता है दूध दिए जाना। 2 दिन से महादेव, मैया पार्वती, गणेश भगवान और नंदी चारों 2 दिन से भूखे रहते हैं। जब राधा सो जाती है तो सपने में क्या देखती हैं कि महादेव और मैया पार्वती
और गणेश भगवान और नंदी चारों आए हैं और कहते हैं कि हे पुत्री राधा, तुमने हमें भूखा ही रख दिया, तुमने हमें दूध पिलाने नहीं आई। तो राधा क्या कहती है, जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि सच में सामने उसके महादेव, मैया पार्वती और गणेश भगवान नंदी चारों खड़े हैं। और कहती है कि माता, मैं नहीं आई कि मेरे पापा का तबीयत बहुत ख़राब है। अब मेरी माँ मना कर दी है, जहाँ दूध देने पापा जाते हैं मैं वहाँ जाती हूँ। अब पता नहीं मेरे पापा को क्या हो गया, कैसे ठीक होंगे, कुछ पता नहीं है। और आपको तो पता है हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे किस तरह से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पापा की तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर मैया पार्वती और महादेव कहते हैं कि तुमने 2 दिन अपनी माँ से झूठ बोल के तुमने हमें दूध पिलाया है, इसका तुम्हें हम दे कर जाएंगे, इसका इनाम तुम्हें देंगे। तुम आँख बंद करके सो जाओ। राधा वहाँ पे आँख बंद करके अपने खाट पे सो जाती हैं। और सोने के बाद क्या देखती हैं, क्या करते हैं महादेव और मैया पार्वती और गणेश भगवान और नंदी कि पूरे उसके घर में, कोठा जो घर था झोपड़ी का, वो 4 मंजिला मकान बन जाता है और सोना चांदी हीरा मोती सब भर जाता है उसके घर में। अब वो गरीब नहीं रहती है। उसके पापा का तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है फिर वहाँ से चारों अपने अपने मंदिर में चले जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। फिर जब राधा की माँ आती है, देखती तो कहती कि अरे ये क्या हो गया। तो राधा सब कहानी बताती अपनी माँ से कि माँ, जो मैं दूध देने जाती थी वो 1 पाव दूध मैं कहीं और नहीं, शिव मंदिर में महादेव, मैया पार्वती और गणेश भगवान और नंदी भगवान, मैं चारों को दूध पिलाती थी। फिर एक दिन आधा किलो दूध में कम पड़ गया था, पैसा मांग रहे थे, तो आधा किलो दूध भी मैं इन्हीं चारों भगवान को पिला के जब मैं आई हूँ। तो उसकी माँ कहती है मैं कितनी पागल हूँ कि बताओ, मेरी बेटी महादेव और मैया पार्वती को और गणेश भगवान और नंदी भगवान को दूध पिला के आती थी और मैं पैसे मांगती थी, मैं कितनी पागल हूँ। फिर कहती है उसकी माँ राधा की कि अब हम लोग तीनों मिलके अपने अपने लोटा में दूध ले जाके और महादेव के मंदिर में चढ़ाएंगे। फिर क्या होता है कि किसान और उसकी पत्नी और उसकी बेटी राधा तीनों अपना अपना दूध लोटा में ले जाते हैं और महादेव के मंदिर में दूध चढ़ाते हैं। और खुश होके सच्ची भक्ति देख के राधा के और महादेव पूरा परिवार जो होते हैं, महादेव, मैया पार्वती, गणेश भगवान और नंदी भगवान, चारों उसके माता पिता को दर्शन देते हैं। जो किसान की पत्नी थी, किसान थे, और उसकी लड़की राधा थी, सबको दर्शन देते हैं। दर्शन पाके किसान और उसकी पत्नी और राधा सब खुश हो जाते हैं और महादेव का ऐसे नमन करते रहते हैं। तो इस तरह से महादेव ने एक सच्ची लड़की पे अपना दया बरसाया। राधा के मन में कोई छल कपट नहीं था, सच्ची भक्ति थी। उसने अपनी माँ से झूठ बोला, लेकिन भगवान तो सच्ची भक्ति करने वाले इंसान पे अपना दया हमेशा बरसाते हैं। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।